हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 के लिए वर्कशीट 6 करेंगे, जिसका टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा होगा अपनी एनसीईआरटी बुक से, और लास्ट क्लास में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो रिकॉल सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स को हम वापस से रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट का कोई साइज़ नहीं होता और बस इसकी एक पोजीशन होती है कि ये हमारा पॉइंट ए है या बी है। अब लाइन क्या होती है? नो फिक्स मेज़रमेंट। लाइन की कोई फिक्स मेज़रमेंट नहीं होती। ए सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक सेट ऑफ पॉइंट होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर एरो हेड लगाए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही साइड बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेड बाय 2 कैपिटल लेटर्स और अ स्मॉल लेटर एक्स वाई या फिर एम। ये या तो 2 कैपिटल लेटर एक्स और वाई, इस तरह से हम इसे नाम देंगे, ऊपर लाइन का साइन बनाएंगे, और या फिर एक स्मॉल लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी लाइन होती है, कोई भी इसकी फिक्स मेजरमेंट नहीं होती। नाउ लाइन सेगमेंट क्या होता है? अब लाइन का एक पार्ट जिसके फिक्स मेजरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। हम पार्ट ऑफ द लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स, इसी लाइन का मैंने बोला है एक पार्ट में लेती हूँ ए बी, जो कि यहाँ मैंने बना दिया, और इसके 2 एंड पॉइंट हैं ए बी। इसका मतलब ये ना तो इसको हम घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय 2 कैपिटल लेटर्स, एग्जाम्पल ए बी, और उसका हम ऊपर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन चीज़ों का याद रखिए, जब आप लाइन बनाते हैं तो ऊपर आपको लाइन का साइन भी बनाना है और इधर ये लाइन सेगमेंट। नाउ रे क्या होता है? ए रे इज़ ए पार्ट ऑफ लाइन। एक रे लाइन का ही वो पार्ट होता है with one initial point and other end is extended infinitely। अब यहाँ पर रे एक पॉइंट से बनती है, एक लाइन का ही हिस्सा होती है, और ये एक तरफ तो इसका एंड पॉइंट होता है, जैसे यहाँ ओ दे दिया, और दूसरी तरफ यहाँ से वो इंक्रीज कर सकती है या एक्सटेंड कर सकती है। इसे हम क्या बोलते हैं? रे एक साइड में एरो हेड हो। 2 कैपिटल लेटर्स, फर्स्ट द इनिशियल पॉइंट, एग्जाम्पल ओ पी, आपकी रे बना दी। ये 2 कैपिटल आपके लाइन से लेटर से इसको दिखाया जाता है। हाउ मैनी रेज कैन बी पास थ्रू द पॉइंट? एक पॉइंट से कितनी रेज पास हो सकती हैं? देखिए कितनी रेज आप पास कर सकते हैं एक पॉइंट से, काउंट नहीं कर सकते, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट रेज कैन बी पास थ्रू 1 पॉइंट। कैसी रेज पास होंगी? इनफाइनाइट रेज कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। एक पॉइंट से बहुत सारी रेज जो अनकाउंटेबल हैं वो पास कर सकती हैं। एंगल, एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज। जब 2 रेज का एक ही सेंटर पॉइंट होता है, एक ही ओरिजिन होता है, तो वो क्या होंगे? वो अपनी आर्म्स में एक एंगल को बना देंगे। 2 rays are called arms of the angle and common initial point is called vertex. An angle is measured in degrees. Represent by angle O
या फिर एंगल POQ या फिर एंगल QOP, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एंगल की डेफिनेशन होगी। कैन ए स्ट्रेट लाइन बी अ एंगल? यस, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी अ एंगल। इसका क्या आंसर है? ऊपर इनफाइनाइट लाइन्स, रेज, इनफाइनाइट रेज कैन पास थ्रू वन पॉइंट। और यहाँ पर कैन अ स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल? यस, स्ट्रेट line can be a angle. Now complementary angle. Complementary angle क्या होता है? When the sum of measures of two angles is 90 degree. जब किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, मेजरमेंट का सम दो एंगल का 90 डिग्री बन जाए तो वो हमारे क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, जब सम क्या हो टू एंगल्स का 180 डिग्री हो, कि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। कैन स्ट्रेट लाइन बी अ एंगल? यस, स्ट्रेट लाइन कैन बी एंगल। वो 180 डिग्री का एंगल हो तो उसे हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या है? एंगल बिसाइड ईच अदर makes an angle between an angle and near to the angle. Example, common arm OR or vertex O. OP and OQ are non-common arms. जब भी आपको दो ऐसे एंगल दिए हों जिनमें एक कॉमन आर्म हो, आपको दो ऐसे एंगल दिए गए हैं जिनमें एक आपकी कॉमन आर्म है, OR, जैसे कि यहाँ कॉमन दी गई है, और दो अनकॉमन हो, दो नॉन कॉमन आर्म्स हों, तो वो क्या होंगी? वो आपके एंगल्स दोनों जो फॉर्म होंगे वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे। एक दूसरे के साथ एडजस्ट हैं, वो एक दूसरे के साथ वो बने हुए हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। एक दूसरे के साथ बने होना इन द सेंस एक ही वर्टेक्स हो, कॉमन वर्टेक्स और कॉमन उनकी एक लाइन होनी चाहिए। अब एंगल POR एंड QOR या फिर ROQ, इनको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये दोनों क्या हैं? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ये आपके पास पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आते हैं। नाउ हमारे पास लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट आर्म्स। लीनियर एंगल 180 डिग्री का होगा एक तो, और होंगे ये भी एडजेसेंट, लेकिन लीनियर एंगल में क्या खासियत होगी कि आपकी एक तो कॉमन आर्म होगी, एक कॉमन वर्टेक्स होगा, लेकिन जो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी या फिर एक दूसरे के अपोजिट होंगी, जैसा कि यहाँ पर है, और इससे ये क्या बनेंगे? लीनियर पेयर बन जाएगा। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर लेट्स प्रैक्टिस आपको दिया गया है। देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई एंगल्स एंड रिप्रेजेंट देम विद सिंबल। आपको एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है और सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। डू द नेमिंग ऑफ द एंगल्स ऑफ योर चॉइस। अब इन एंगल्स को नाम भी आपको देना है। आपको ऊपर जितनी भी डेफिनेशंस आपने की हैं लर्न करनी है, इन्हें लिख कर रखें और आप इनको लर्न करें और इनको स्केल और पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ करें सारे फिगर्स को। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है? यहाँ हम बोलते हैं ये एंगल है A
बी और सी, और इसको बोल दीजिए कि ये पी क्यू आर है। आप इनको लिख भी सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना दिया है 50 डिग्री, और एंगल पी क्यू आर आपको इक्वल दिया है 130 डिग्री। अब यहाँ सेकंड आप देखिए, यहाँ पर आप ए ओ बी नाम दे दीजिए, पी क्यू आर भी दे सकते हैं, ए बी सी भी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ पर सी दे दीजिए। तो ये हमारा ए ओ बी, यहाँ पर एंगल दो बनते हैं, ए ओ सी एंड बी ओ सी। इसी तरह से यहाँ भी दे सकते हैं पी क्यू आर, और इसे एस बोल दीजिए। यहाँ पर एल एम एन, और ये क्या हो गया ओ। इस तरह से आप इनको नाम दे सकते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 इन द फिगर। क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है? एडजेसेंट एंगल तो एक दूसरे के साथ बने होते हैं, जहाँ पर कॉमन लाइन होती है और कॉमन वर्टेक्स होता है, लेकिन इनके तो वर्टेक्स अलग अलग हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, नो। अब गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स इन योर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स। डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स को देखिए और 3 एग्जाम्पल दीजिए। सबसे पहले आप बोल सकते हैं कोई भी चीज़ जिन पर एंगल बनते हैं, लाइक चेयर में आप बोल सकते हैं कि एंगल्स बनते हैं किस तरह से। आपके चेयर में यहाँ भी एंगल है, ये देखिए ये एंगल्स हैं, ये भी एंगल्स हैं। हर जगह जहाँ भी 2 लाइंस आपको बनती दिख रही हैं वो एंगल्स फॉर्म हो रही हैं। इस तरह से फर्स्ट आप लिख सकते हैं चेयर, देन आप लिख दीजिए टेबल, और आप लिख दीजिए यहाँ पर डोर। आपके डोर भी जब आप उसे खोलते हैं बंद करते हैं तो वो कई एंगल्स बनाते हैं। इस तरह आपने ये 3 एग्जाम्पल्स लिख लिए। नाउ आपको लास्ट में एक सजेशन दिया गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए। कोविड में आपको कैसा बिहेव करना चाहिए? कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। आपको 6 फीट या 2 यार्ड का डिस्टेंस मेंटेन करना है। देखिए आप लोग मैथ्स यहाँ भी यूज़ करते हैं, मैथ्स के बिना नथिंग इज़ पॉसिबल। सो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें मैथ्स को, ताकि आप उसे अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और इन क्वेश्चंस को आप अपने NCERT बुक से भी इस चैप्टर को लाइंस एंड एंगल्स को रिवाइज करें। और तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।